हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा एक आईपीओ के ऊपर जो 19 जुलाई को ओपन होगा, 23 जुलाई को क्लोज होगा। आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस कंपनी के जीएमपी के बारे में, कंपनी डिटेल्स के बारे में, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स कि बेसिकली कंपनी करती क्या है। फिर हम लोग जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स कि कंपनी का मिनिमम लॉट साइज कितने शेयर्स का रहेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको कितनी चाहिए रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अपना ओपिनियन कि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। सो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कंपनी के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है सेंस्टार लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की बहुत पुरानी कंपनी में से एक है। ये 1982 में स्टैब्लिश हुई थी और अभी तक ये लोग मार्केट में काम कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं इनका कोर बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए इतने सालों तक ये मार्केट में टिके हुए हैं। अब मेनली कंपनी करती क्या है, अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी जो भी कर रही है ना, ये लोग मार्केट लीडर्स हैं, हम लोग ये कह सकते हैं इजीली। अब कंपनी करती है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस को मैन्युफैक्चर करती है। किस कैटेगरी में? फूड के अंदर, एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर। कंपनी 5th लार्जेस्ट मेज मैन्युफैक्चर भी है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब कंपनी काम अपना जो भी करती है, ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं 49 कंट्रीज के अंदर ग्लोबली, जिसमें आते हैं अमेरिका भी आता है, यूरोप भी आता है, मिडिल ईस्ट एक्सेट्रा। कंपनी का हम लोग देखा जाए तो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये लोग बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड वे में कर रहे हैं, जो इनका कोर को दर्शाता है। सो आइए बढ़ते हैं, जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। पहली कैटेगरी आती है एसेट्स की। अगर हम लोग बात करें 2022 में इनके एसेट्स थे 207 करोड़, जो नेक्स्ट ईयर बढ़ के हो गए 368 करोड़, जो नेक्स्ट ईयर बढ़ के गए 527 करोड़, जो बताता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी अच्छी ग्रोथ हुई है एसेट्स के अंदर। अब लोग बात आती है रेवेन्यू की बात करें 22 में थे 504 करोड़, नेक्स्ट ईयर डबल ऑलमोस्ट हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गए 1209 करोड़, और नेक्स्ट ईयर हो गए 1081 करोड़। अब यहाँ पे देखा जाए तो कोई देखेगा कहेगा यार 2022 में तो 504 करोड़ थे, नेक्स्ट ईयर डबल हुए, नेक्स्ट ईयर कम क्यों हो गए? देखा जाए तो 2022 में इन्होंने किया 504 करोड़, जो ऑलमोस्ट डबल की ग्रोथ दिखाई है। सो ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यूस बेसिस पे या हर साल ही डबल ग्रोथ होती रहेगी, बट स्टिल कंपनी ने 2024 में एक स्टेबल ग्रोथ दिखाई है, स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाई है इन्होंने, जो मैं एक अच्छा पॉजिटिव साइन मानता हूँ। नेक्स्ट बात आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो 2022 में था इनका 15.92 करोड़, नेक्स्ट ईयर हुआ 41.81 करोड़, नेक्स्ट ईयर हुआ 66.77 करोड़, जो देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टिल ग्रो कर रहा है और काफ़ी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहा है। फिर बात आती है नेटवर्थ की। नेटवर्थ भी इनकी देखी जाए 22 में थी 48.97 करोड़, नेक्स्ट ईयर हुई 149.28 करोड़, नेक्स्ट ईयर हुई 215.91 करोड़, जो क्लियरली दिखा रहा है हमें कि डबल हो रही है हर ईयर ग्रोथ इनकी। सो अब बात आती है रिजर्व और सरप्लस की। वो स्टिल इनके डबल हुए हैं, जैसे 22 में थे इनके 55.69 करोड़, नेक्स्ट ईयर हुए 158 करोड़, नेक्स्ट ईयर हुए 225 करोड़, जो दिखा रहा है कि इनकी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजर्व और सरप्लस में भी अच्छी खासी हो रही है। सो इनके फाइनेंशियल ओवरऑल अच्छे हैं। एक पॉइंट लास्ट जो आता है वो आता है इनके डेट का देखा जाए तो 22 में थे 85 करोड़, नेक्स्ट ईयर भी बढ़ा है इनका, जो 111 करोड़ हुआ है, फिर नेक्स्ट ईयर बढ़ा है 127 करोड़, तो इनका डेट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो। बट आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो इन्होंने ऐसा कहा है कि जो टोटल इशू साइज है आईपीओ का, उसमें से 100 करोड़ ये लोग डेट देंगे, डेट चुका देंगे अपना 100 करोड़ का, तो बचेगा 27 करोड़, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब कि अभी तो हमें देखने को लग रहा है 127 करोड़ का डेट पड़ा है, लेकिन आईपीओ के बाद क्या होगा, ये सिर्फ 27 करोड़ का रह जाएगा। तो 27 करोड़ का ये लोग डेट अपने रेवेन्यू के थ्रू या अर्न करके भी ये लोग रेवेन्यू जनरेट करके पे कर सकते हैं। सो ये अच्छे फाइनेंशियल्स कह सकते हैं हम इस कंपनी के हैं। सो आइए बढ़ते हैं आगे आईपीओ की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग अभी है 99.77%, मतलब पूरी की पूरी कंपनी अभी ओनर के पास ही है। लेकिन आईपीओ के बाद ऐसा नहीं है, आईपीओ के बाद ही घट जाएगी, जो रह जाएगी 70.37%। देखा जाए तो परसेंटेज कम हो रही है, बट मेजॉरिटी स्टेक अभी भी ओनर के पास ही है, जो पॉजिटिव साइन है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मेजॉरिटी स्टेक ओनर के पास ही रहे। सो ये कोर स्ट्रेंथ इनकी दिखा रहा है। सो आइए आगे बढ़ते हैं आईपीओ की डिटेल्स की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं आईपीओ ओपन हो रहा है 19 जुलाई को और क्लोज होगा 23 जुलाई को, बीच में इसके वीकेंड भी आएगा।
फेस वैल्यू की अगर हम आईपीओ की बात करें ₹2 पर शेयर रहेगी, प्राइस बैंड रहेगा 90 to 95 रुपीज़ पर शेयर। आपको पता है आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है जो है 95 रुपीज़, क्योंकि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। लॉट साइज की बात करूँ तो 150 शेयर्स रहेंगे मिनिमम एक रिटेल कैटेगरी में, ठीक है। और उसके बाद टोटल इशू साइज होगा 510 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 397 करोड़ और ऑफर फॉर सेल होगा 113 करोड़ का, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लॉट साइज की, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम रहेगा एक लॉट जिसमें होंगे 150 शेयर्स जिसकी वैल्यू होगी 14,250 रुपीज़। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम की हम लोग बात करें तो होंगे 14 लॉट्स जिसकी शेयर्स होंगे 2100 और अमाउंट होगी 1,99,500 रुपीज़। मैक्सिमम अप्लाई करने का आपको फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको पता है ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। इससे बेटर होगा एक लॉट ही अप्लाई करें एक अकाउंट से। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की मिनिमम लॉट्स कितने होंगे तो उसमें होंगे 15 लॉट्स, शेयर्स होंगे 2250 और अमाउंट होगी 2,13,750 रुपीज़। इसके बाद आ जाती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी मैक्स, जिसमें लॉट्स होंगे 70, जिसमें शेयर्स होंगे 10,500 और अमाउंट होगी 9,99,500 रुपीज़। इसके बाद आ जाती है बिग एचएनआई कैटेगरी मिनिमम, इसमें लॉट्स होंगे 71, शेयर्स होंगे 10,650, अमाउंट होगी 10,11,750 रुपीज़। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन की तो क्यूआईबी की रिजर्वेशन रहेगी 50% ऑफ द नेट ऑफर। जितना भी आईपीओ आ रहा है उसमें से क्यूआईबी का 50% हिस्सा होगा। और रिटेल की अगर हम लोग बात करें जैसे कि हम लोग अप्लाई करेंगे उसमें होगा 35% ऑफ दी ऑफर। देखा जाए तो 35% बहुत अच्छी परसेंटेज है, क्योंकि कई आईपीओ में ऐसा होता है 20%, 25%, 15% भी होता है, तो 35% बहुत अच्छा है। एनआईआई की कैटेगरी की बात करें हम लोग उसमें 15% ऑफ द नेट ऑफर होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट इनकी ओपन होगी 18 जुलाई को, बिड डेट है 18 को। फिर देखते हैं वो एंकर लिस्ट कैसी रहती है, और एंकर लिस्ट अगर स्ट्रांग होती है तो आईपीओ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आईपीओ की डिटेल्स की किस डेट को क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आईपीओ 19 को फ्राइडे को ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है ट्यूसडे को 23 को। अलॉटमेंट हमें मिल जाएगी 24 को वेडनेसडे को, और रिफंड भी हमें मिल जाएगा 25 को, नेक्स्ट डे वो है थर्सडे को। डीमेट में आपके शेयर्स भी आ जाएंगे अगर आपकी अलॉटमेंट हुई होगी 25 को ही। लिस्टिंग डेट है 26 जुलाई जो पड़ रहा है फ्राइडे को। अगर मैं आपको बात करूं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में, इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है 40%, अराउंड 40% अभी मार्केट का जीएमपी चल रहा है एज पर सोर्सेस हम लोग देखा जाए तो। ये ऊपर नीचे हो सकता है टाइम टू टाइम अगर हम लोग देखा जाए, पर अगर 40% के हिसाब से जाए तो अभी 15,700 रुपीज़ का प्रॉफिट इजीली बनता है इस आईपीओ के ऊपर आज की डेट में। इसके प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम लोग बात करें ना, इसके प्रोज तो बहुत अच्छे है, इसका फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है इसका, इनका बिजनेस भी डाइवर्सिफाइड है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इनका, एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा करते हैं 49 कंट्रीज़ के अंदर। बट इनके कॉन्स जो एक मुझे लगा जो इनके अंदर है वो ये रहेगा कि आईपीओ की वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। हम ये नहीं कह सकते आईपीओ बहुत सस्ता आ रहा है तो आपको 100% 80% का गेन हो सकता है। इन्होंने फेयर वैल्यूएशन रखी और थोड़ा कहूँ तो एक्सपेंसिव साइड पे ही रखा है इन्होंने आईपीओ को। और अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की तो मैं इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में ज़रूर अप्लाई करूँगा। एचएनआई में अभी मेरा पक्का नहीं है, बट अगर मैं रिटेल कैटेगरी बात करूँ तो मैं इसमें ज़रूर अप्लाई करूँगा। आपको जैसा अप्लाई करना हो देख के इस वीडियो को आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।